अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एक तारुफी क्लास होगा। तो अल्लाह ताला की तौफीक से सबसे पहले हम समझेंगे कि अरबी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या होते हैं। पहला जो कलाम का जुज है उसे हम इस्म कहते हैं। इस्म नाम को कहते हैं। इस्म की जो जमा है उसे अस्मा कहते हैं। इस्म यानी नाउन जिसे हम कहते हैं, और ये इस्म किसके लिए इस्तेमाल होता है? नाम के लिए। नेमिंग वर्ड्स। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ी खूबी जो अता फरमाई है वो ये है कि वो इंसान जो है चीज़ों के नाम दे देता है। तो इस नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये क्या है? इस्म। ये है इस्म। इस्म इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। कुछ अस्मा यूं है जैसे अल्लाह नाम है, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इस्म है, कुरानुन ये भी एक इस्म है। तो कलाम का जो पहला जुज है उसे इस्म कहते हैं। इस्म यानी नाउन। दूसरा कलाम का जुज है उसे हम फ़ैल कहते हैं। फ़ैल या वर्ब, इसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। और ये वर्ब क्या करता है? ये काम के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम एक्शन वर्ड्स, यानी जो किसी काम का पता बताए वक्त के साथ। कुरान करीम में है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या किया हाथी वालों के साथ। और यहाँ पे जो आयत है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने क्या किया आद के साथ। कुछ अफ़आल यूं है जैसे खलका, शकरा, सजदा। तो तीसरा जो कलाम का जुज है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हर्फ। हर्फ को इंग्लिश में हम लेटर्स से जान सकते हैं, या इनको हम पार्टिकल्स भी कहते हैं। और इनका काम क्या है? ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, यानी ये मिलाने के काम आता है। ये अकेले हर्फ की कोई पहचान नहीं है। हर्फ इस्म फ़ैल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सूरे फलक में हम पढ़ते हैं मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। तो ये मिन क्या है? मिन का तर्जुमा है से। तो ये है कलाम का तीसरा जुज। कुछ मिसालें हैं मिन, से, फी, में, बे, सा। अभी तक हमने देखा कि कलाम के तीन जुज होते हैं। इस्म यानी नाम के लिए जिसे हम नाउन कहते हैं, फ़ैल यानी काम के लिए जिसे हम वर्ब कहते हैं, और तीसरी जो चीज है वो है हर्फ जो मिलाने के काम आता है, जिसे हम लेटर्स कहते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी चीज आज हम जानेंगे वो ये है कि अरबी में दो ही ज़माने होते हैं। दो ही ज़माने होते हैं क्या मतलब? इंग्लिश में हम जानते हैं, हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट यानी माजी, माजी को कहते हैं। प्रेजेंट यानी हाल, और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। तो अरबी में क्या है? पास्ट के लिए माजी और फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए एक ही टेंस है जिसे हम मुजारिया कहते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा? माजी मिलेगा और मुजारिया मिलेगा। माजी यानी पास्ट टेंस और मुजारिया दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। तो अब हमने ये जाना कि अरबी में दो ही ज़माने होते हैं, पास्ट के लिए माजी और प्रेजेंट फ्यूचर के लिए मुजारिया। अब तादाद कलाम यानी जिसे हम नाउन नंबर के नाम से जानते हैं। अरबी में तीन तादाद कलाम है। अक्सर जो हमारे पास इंग्लिश में हम देखते हैं, हमारे पास सिंगुलर होता है यानी एक के लिए, और हमारे पास प्लूरल होता है एक से ज्यादा के लिए। लेकिन अरबी में दो की एक खास अहमियत है, यानी तादाद कलाम में 3 नाउन नंबर्स हमारे पास हैं। एक हो गया सिंगुलर, एक हो गया ड्यूअल और एक हो गया प्लूरल। सिंगुलर को हम वाहिद कहते हैं और ड्यूअल को तस्निया कहते हैं, जबकि दो से ज्यादा के लिए हम जमा कहते हैं। यानी खास बात क्या है? खास बात है ड्यूअल। यानी अरबी में वाहिद जमा के अलावा तस्निया भी होता है, यानी ड्यूअल
दो के लिए अलग एक मुकाम है। यानी अब क्या हमने समझा, अरबी में सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी एक के लिए जिसे हम वाहिद कहते हैं, ड्यूअल यानी दो के लिए तस्निया, और दो से ज्यादा के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल होता है। तो आगे हम क्या जानेंगे कि कलाम के कितने हिस्सेदार होते हैं, जिसको हम पर्सन्स के नाम से जानते हैं। यानी जब भी कोई इंटरेक्शन होती है, हम इसे मानेंगे कि एक इंटरेक्शन जोन है। ये बॉक्स जो है आपके सामने, ये जो है ये बात करने वाला है और ये सुनने वाला है। ये इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जिसके साथ वो बात कर रहा है, जो उसकी बात सुन रहा है, जो वहां पे मौजूद है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और अगर ये किसी और बंदे के साथ और किसी इंसान की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो अरबी में इसे हम क्या कहते हैं, अरबी में जो थर्ड पर्सन होता है उसे हम गायब कहते हैं, यानी जो मौजूद नहीं होता इस इंटरेक्शन में। ये फर्स्ट पर्सन को हम मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला, और जिसके साथ बात हो रही है उसे हम मुखातिब कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हो गया मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन हो गया मुखातिब, और जिसके बारे में बात हो रही है, जो उस इंटरेक्शन का हिस्सा नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गायब कहते हैं। यानी हमने ये समझा कि अरबी में थर्ड पर्सन को गायब कहते हैं, जबकि सेकंड पर्सन को हम मुखातिब कहते हैं, और फर्स्ट पर्सन को हम मुतकल्लिम कहते हैं।